तो हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। अभी पटना हाई कोर्ट का एक वैकेंसी आया है। गूगल पे सर्च करेंगे पटना हाई कोर्ट, उसके बाद पहला जो लिंक आएगा इस पर क्लिक करेंगे। पटना हाई कोर्ट पे क्लिक करने के बाद आप ऊपर की तरह स्क्रॉल करके यहाँ पे देखेंगे कि पटना हाई कोर्ट में टेक्निकल असिस्टेंट के लिए वैकेंसी आई हुई है, जो इसका आवेदन आज से ही शुरू है 1 अप्रैल से। तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करके यहाँ से रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन से। अभी आपको हम इसका एडवर्टाइजमेंट दिखा देते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे पहले वाले लिंक पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसके टोटल खुल जाएंगे नोटिफिकेशन। यहाँ से इस नोटिफिकेशन में आप पढ़ सकते हैं कि अनरिजर्व के लिए 24 वैकेंसी है और SC के लिए 8, ST के लिए 1, EBC के लिए 9 और बैकवर्ड क्लासेस BC के लिए 6 और EWS के लिए 5। टोटल 53 हैं। टोटल पोस्ट 53 हैं, जिसमें 17 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ऊपर की तरह स्क्रॉल करेंगे, इसका आवेदन का डेट देख सकते हैं यहाँ पे कि आज ही 1 अप्रैल से आवेदन शुरू होगा और 30 अप्रैल लास्ट डेट है। और उसके बाद 2 मई तक इसका पेमेंट कर सकते हैं, लास्ट डेट है पेमेंट का। ऊपर की तरह स्क्रॉल करेंगे, इसका एजिबिलिटी देख लेते हैं। क्राइटेरिया, एजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप इंडियन होने चाहिए। उसके बाद इसका एज लिमिट देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो 37 साल है, 30 साल है मैक्सिमम एज, जिसमें आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है, एज में छूट मिलती है, वो भी कैटेगरी वाइज अलग अलग। इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, जो क्वालिफिकेशन एजिबिलिटी है। तो आपको BCA होना चाहिए या ITI या फिर डिप्लोमा। तो अगर ITI करते हैं तो इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जिसमें से आपको कंप्यूटर साइंस होना चाहिए या इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इनमें से कोई भी होना चाहिए ITI और डिप्लोमा के लिए, नहीं तो BCA होना चाहिए। और इसके साथ ही मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो अगर आप ये दोनों है तो तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर सकते हैं। इसके सिलेबस को देख लेते हैं। ऊपर स्क्रॉल करके इसको सिलेबस को पढ़ लेंगे। फ़ी पे पहले देख लेते हैं। फ़ी पेमेंट अनरिजर्व BC और EBC और EWS के लिए 1100 और SC ST और लोकोमोटर डिसेबल फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए 550 रुपये रखे गए हैं इसका एप्लीकेशन फ़ी। इसका जो मोड ऑफ सिलेक्शन है, सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, तो पहले रिटेन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद ये ट्रेड स्किल टेस्ट या वर्क प्रोफिशिएंसी टेस्ट ये होंगे, उसके बाद इंटरव्यू। इसमें 3 लेवल पे एग्ज़ाम होगा। पहले पे रिटेन होगा, दूसरे पे स्किल टेस्ट होगा और तीसरे में इंटरव्यू होगा। और पहले में जो रिटेन है प्रिलिमिनरी टेस्ट, उसमें उसका 40%, फिर रिटेन का 40% और 30% रहेगा प्रोफिशिएंसी टेस्ट से, और उसके बाद 30% रहेगा इंटरव्यू से। तो इसके सिलेबस जो है उसको देख लेते हैं एक बार, कितने कितने मार्क्स आएंगे। तो यहाँ से इसका सिलेबस देख सकते हैं। सिलेबस में है कि प्रिलिमिनरी टेस्ट जो है ये एक्सेसल है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर कैंडिडेट ज़्यादा हो सकते हैं, लाखों में आवेदन आ जाएंगे, तो ये प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा। उसके बाद रिटेन होगा 200 नंबर का, और फिर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा 100 नंबर का, उसके बाद इंटरव्यू होंगे 30 नंबर के, जिसमें से आपको मिनिमम 9 मार्क्स लाने अनिवार्य हैं और सभी में 40% लाने हैं। तो अभी देख लेते हैं कि PT में क्या होगा प्रिलिमिनरी टेस्ट में। तो इसमें सिलेबस जनरल अवेयरनेस से रहेंगे 15 और रीजनिंग और मैथ से रहेंगे 10 और जनरल इंग्लिश से रहेंगे 15 क्वेश्चन। उसके बाद कंप्यूटर से 60 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 60 क्वेश्चन रहेंगे। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इसमें अगर आवेदन ज़्यादा आएंगे तो ये होगा, पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, उसके बाद रिटेन होगा, यहाँ से नंबर जुड़ेंगे। अगर आवेदन कम आते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट B से होगा, रिटेन टेस्ट होगा। ये भी MCQ बेस्ड है, 200 मार्क्स के रहेंगे, 80 मार्क्स लाना अनिवार्य है। उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, 100 मैक्सिमम मार्क रहेंगे और 40
लाने अनिवार्य रहेंगे। समय इसके लिए भी 2 घंटे और इसके लिए 1 घंटे। उसके बाद इंटरव्यू होगा 30 नंबर का और इसमें से 9 मार्क्स आपको लाने होंगे। अब इसके बाद हम ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके और डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो इसको डिटेल को पढ़ सकते हैं पूरे। ये आवेदन शुरू हो गए हैं, आज से ही आवेदन शुरू हो गए हैं और 30 लास्ट डेट है 30 अप्रैल तक और 2 मई तक है इसका पेमेंट का डेट। तो अगर आप एलिजिबल हैं इसके लिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद, बाय बाय।